इंडिया जो है वो काफिर है, जहरी बात है, काफिर है, पर वो दिल से साफ होते हैं। ना किसी से पैसा मांगते हैं, ना चोरी करते हैं। पाकिस्तानी जो है ये हर कोई धंधा कर लेते हैं, ठीक है। तो और बाकायदा ये बात है कि हालात दुबई के ता ठीक होंगे, पाकिस्तानी ता मंगवाएंगे कि जब पाकिस्तान की आवाम ठीक होगी। तो आवाम ठीक होगी तो दुबई भी जाएगी, सऊदीया भी जाएगी, कतर भी जाएगी। ये सब जितने भी प्रोटोकॉल हुआ है ये इंडिया की वजह से हुआ है। इंडिया ने जो किया ना ये तो बात का मसला है। लेकिन पाकिस्तानी ये जो हमारी गवर्नमेंट है नॉन लीग ओके है, ठीक है। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट जो है ना, इंडियन गवर्नमेंट ने इसराइल ने एक्सेप्ट किया है दुबई को। इंडियन गवर्नमेंट ने हाथ में लाया है यूएई गवर्नमेंट के साथ। उसके शेख ने कहा है कि पाकिस्तानियों के वीज़े बंद कर दो। एक तो हम एजुकेशन नहीं हासिल करते, दूसरा हम हुनर के बगैर जाते हैं। और हुनर के बगैर जब हम जाते हैं तो हमें कुछ वहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती ना, तो जिस वजह से हमें कोई उल्ट पुल्ट कदम उठाने पड़ते हैं और जिसकी वजह से हमारी जो ना कम्युनिटी ख़राब होती है। दूसरा इसमें सबसे बड़ा जो आता है हमारे ट्रैवल एजेंट जो कम्युनिटी है ना, वो थोड़े से कमीशन की खातिर इनको भेज देते हैं। एक तरफ आप कह रहे हो कि इंडिया जो है वो काफिर है, दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि वो ईमानदार भी है। ईमानदार वो उससे कि उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा हुआ, पर उनकी जो बात होती है वो सही बात होती है। वो एक बात पे डटते हैं। पाकिस्तानियों की एक बात इधर होती है, दूसरी बात वो मुंह मार के जो है ना और कोई भी रहते हैं। भीख मांगते हैं, ये इंडिया ही करवा रहा है, ठीक है। ये उन्होंने इंडिया कह रहा है कि भीख मांगो पाकिस्तानियों को, क्या हो दुबई में आके कह रहा है भीख मांगो। वो कह रहे हैं इनके पास कुछ है नहीं है। इमरान खान कह रहा है हमारे पास बड़ा कुछ है। इंडिया कैसे पाकिस्तानियों को कह रहा है कि आप आओ दुबई में आके भीख मांगो? ये तो समझ में ही नहीं आ रही बात। इंडिया में जितनी गुर्बत है, जितने रेप केसेस हैं, उतने पाकिस्तान में नहीं। हम स्केयर वो इंग्लिश आई होती है। काफ़ी इंडिया के इलाके हैं, ये जो आम बंदा जो मजदूर है ये मरीकी स्टाइल इंग्लिश बोलते हैं। केरला के जो आम बंदे रोड के ऊपर चलने वाले हैं, जो जिसका एक कपड़ा है तो दूसरा नहीं है, तो वो मरीकी स्टाइल इंग्लिश बोलते हैं, इसलिए उसको दुबई पसंद करते हैं। सऊदी अरब इसलिए हमारे बंदे थोड़े से करेक्ट होते हैं, लड़ते भी हैं और गुस्से खोरे होते हैं। वो नॉन मुस्लिम है, ठीक है। नॉन मुस्लिम की जो है ना पावर ज़्यादा। इंडिया है ना दुश्मन है, पैसा जो है ना पैसा वो लगा देते हैं। हमारे पास इस्लाम है, पाकिस्तानी हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान। हमने अपनी कदर देखनी है ना। यकीन करें दुबई में जाके दे बोलेगा वल्ला शेख अस्सलाम वालेकुम वालेकुम कई फला या शेख ला 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 माना माफी शेख इंता शेख अना मस्किन इंता ला ला माफी मस्किन अना मालूम। ट्रांसलेट भी कर दो। बाद में करता हूँ कट्टी बोल के अना मालूम इंता जवाब जाइए मामा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आरजू और भारत न्यूज़ की एक और रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम बात कर रहे हैं यूएई ने इंडियंस के लिए लाइफ टाइम वीज़ा फ्री कर दिया है और सऊदी अरब ने भी 5 साल के लिए इंडियंस का वीज़ा फ्री कर दिया है। लेकिन उन दोनों ने जो पाकिस्तान है उन लोगों को अपनी कंट्री में जाने के लिए मना कर दिया है। जो इंडियंस होते हैं वो हार्ड वर्किंग और ऑनेस्ट होते हैं, वो रूल्स को फॉलो करते हुए अपना काम करते हैं। लेकिन जो दोनों ही कंट्री हैं यूएई और सऊदी अरब, दोनों ने 25,000 लोगों को अपनी कंट्री में फ्री वीज़ा शुरू कर दिया है देना। लेकिन उन्होंने पाकिस्तान का वीज़ा बैन कर दिया है क्योंकि जो पाकिस्तानी हैं वो यूएई में जाकर जो इलीगल एक्टिविटीज़ करते हैं उसकी वजह से उन्होंने उनका वीज़ा बैन करा है। अभी कुछ दिन पहले ही सऊदी अरब उन्होंने कहा था कि जो पाकिस्तानी हैं वो सऊदी में भिखारियों को भेजना बंद कर दे। वो लोग वहाँ पे जाते थे मक्का मज़ार के नाम पे और वहाँ जाकर भीख मांगना शुरू कर देते थे। तो चलिए देखते हैं कि जो पाकिस्तान की आम जनता है वो इस बारे में क्या कहती है। पाकिस्तानियों ने जो है ना उधर चोरियां की है, ठीक है, उधर धंधे किए, लड़कियों को छेड़ा है, तो वो फिर पकड़े गए हैं, ठीक है। पाकिस्तानियाँ लड़कियों और लड़के जो है ना क्या नाम है चोरियां किए, वो पैसे लोगों से मांगते हैं, तो उनकी वजह से जो है ना दुबई हो गया या सऊदीया हो गया, पाकिस्तानियों को वीज़ा नहीं दे रहे। 4-5 महीने इसके हो गए हैं। तो अब ये कैसे मामला सेटल डाउन होंगे? क्योंकि आप तो देखें कि पाकिस्तान के जो हालात हैं, हर साल कितनी बड़ी तादाद में हमारी लेबर जो है, पढ़ा लिखा तबका जो है वो रोज़गार की तलाश में दुबई जाता था। लेकिन अब उन्होंने कह दिया कि ना हमें पाकिस्तानी चाहिए ना हमें बांग्लादेशी चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ इंडियंस चाहिए। इंडिया जो है वो काफिर है, जहरी बात है, काफिर है, पर वो दिल से साफ होते हैं। ना किसी से पैसा मांगते हैं, ना चोरी करते हैं। पाकिस्तानी जो है ये हर कोई धंधा कर लेते हैं, ठीक है। तो और बाकायदा ये बात है कि हालात दुबई के ता ठीक होंगे, पाकिस्तानी ता मंगवाएंगे कि जब पाकिस्तान की आवाम ठीक होगी। तो आवाम ठीक होगी तो दुबई भी जाएगी, सऊदीया भी जाएगी, कतर भी जाएगी। अच्छा, एक तरफ आप कह रहे हो कि इंडिया जो है वो काफिर है, दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि वो ईमानदार भी है। ईमानदार वो उससे कि उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा हुआ, पर उनकी जो बात होती है वो सही बात होती है। वो एक बात पे डटते हैं। पाकिस्तानियों की एक बात इधर होती है, दूसरी बात वो मुंह मार के जो है ना और कोई भी रहते हैं। कर रहा हूँ 2013 में गया था 1,20,000 रुपये लगा के। अब मेरे पास 5 लाख भी मौजूद है बैंक में, लेकिन जो है ना मैं जा नहीं सक रहा। अभी यूएई गवर्नमेंट ने वीज़े आगे बैन कर दिए हैं, बंद कर दिए हैं। तो आगे हम इधर क्या करेंगे? पाकिस्तान में तो जो है ना गुर्बत है। 30,000 से ज़्यादा नौकरी नहीं है मेरे पास। इधर LTV लाइसेंस भी है,
KTI का डिप्लोमा भी है मेरे पास, ठीक है, अंडर मैट्रिक तलीम है। मैंने जो सर्टिफिकेट बनाया हुआ शेखोपुरे की जाली सनत बनाई हुई है मेरिट में नौकरी लेने के लिए। मैं 5 लाख दे रहा हूँ कांस्टेबल का होने के लिए, लेकिन वह नहीं हो पा रहा। मैंने उसे कहा फिर मैं ऐसे ही होऊंगा, डायरेक्ट एक फूल लगेगा मुझे, फिर मैं 10 लाख दे देता हूँ, फिर मुझे इसके लिए IG पंजाब से मिलना पड़ेगा। वो ये हालात है पाकिस्तान के, लेकिन ऐसे नहीं करना चाहिए। बाकी मेरी मरियम नवाज साहबा से अपील है, और मैं ज़्यादा नवाज शरीफ साहब नहीं, मैं शहबाज शरीफ साहब की सियासत को लाइक करता हूँ। आपने बोला कि आप 10 लाख दे के ASI लगना चाह रहे हैं। जी, मैं 10 लाख दे रहा हूँ ऑन द अवे, इतनी आवाम सुन रही है। मेरा 25 करोड़ नहीं, आने वाले 1 साल के बाद 32 करोड़ आवाम है, क्योंकि बच्चे आजकल माशाल्लाह हर घर में 5, 6, 7 ज़्यादा हैं। लेकिन बेरोजगारी है, खाने के लिए कुछ नहीं है। 30,000 सैलरी से ज़्यादा सैलरी नहीं है। मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी बदकिस्मती हमारी ये है कि एक तो हम एजुकेशन नहीं हासिल करते, दूसरा हम हुनर के बगैर जाते हैं। और हुनर के बगैर जब हम जाते हैं तो हमें कुछ वहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती ना, तो जिस वजह से हमें कोई उल्ट पुल्ट कदम उठाने पड़ते हैं, और जिसकी वजह से हमारी जो है ना कम्युनिटी ख़राब होती है। दूसरा इसमें सबसे बड़ा जो आता है, हमारे ट्रैवल एजेंट जो कम्युनिटी है ना, वो थोड़े से कमीशन की खातिर इनको भेज देते हैं, लेकिन उनको जो प्रॉपर वे है ना जो जाने का, वहाँ पे जाने का, वो उनको गाइड नहीं करते कि आप किस तरह से जाएं और किस तरह से आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। बदकिस्मती ये है कि वो थोड़े से पैसे की खातिर उनकी लाइफ भी ख़राब करते हैं और मुल्क का नाम भी बदनाम करते हैं। लेकिन सर ये जो गरीब तबका जा रहा है, मजदूर तबका जा रहा है, और खासकर हमने देखा ये बेकारियों का जो गैंग बन गया है, जो टोलों की सूरत में जाता है। और हमने देखा कि हमारी गवर्नमेंट ने कई भिखारियों के ग्रुप्स को एयरपोर्ट पे अरेस्ट भी किया, जो दूसरे मुल्कों में ट्रैवल कर रहे थे। ये भिखारी कैसे पहुंच जाते हैं UAE, सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक? इसमें मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा हाथ जो है ना हमारे ट्रैवल एजेंट जो कम्युनिटी है ना, वो अपने थोड़े से लालच की खातिर उनकी लाइफ ख़राब कर रहे हैं। मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको जो है ना, बेकारियों की लाइफ तो सुधर रही है, वो जाके दरहम में कमा रहे हैं, रियाल में उन्हें भीख मिल रही है। लाइफ एक्चुअल में तो ख़राब हो रही है ना, पाकिस्तान का नाम तो बदनाम हो रहा है ना। पाकिस्तान का नाम बदनाम हो रहा है, लेकिन बेकारियों की जिंदगी बन रही है वहाँ पे। बेकारियों की ज़िंदगी एक ही दफ़ा जाते हैं, अभी वो ब्लैक लिस्ट कर रहे हैं, अभी नेक्स्ट तो वो जा नहीं सकते, अब वो नेक्स्ट हम नहीं जा सकते। जैसे हमारा कोटा भी खत्म हो गया, अभी तो वो बैन हो गए, अब कैसे उसकी लाइफ सेट होगी? अब आप देखें ना कि चंद गंदी मछलियों की वजह से पढ़ा लिखा तबका भी जाने से बैठ गया, उन्हें भी वीज़ा नहीं दे रहा दुबई। तो वही कह रहा हूँ ना कि आपके चैनल के थ्रू मैं तमाम ट्रैवल एजेंट्स कम्युनिटी को यही मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ कि आप थोड़े से कमीशन की खातिर जो है ना अपना उनकी लाइफ ख़राब ना करें, उनको बजाय इस तरफ ले जाने के उसको ट्रेनिंग की तरफ लेके जाएं। तो मेरा ख्याल है हमें इंडियन से ही सीख लेना चाहिए कि दूसरे मुल्क में जाके रूल कैसे फॉलो करते हैं, ईमानदारी से काम किस तरह करते हैं। ये हमें सबको मिलकर एक जो है ना कैंपेन चलानी चाहिए सोशल मीडिया के थ्रू, और फिजिकली जो ट्रैवल एजेंट हजरात उनको मैं एक मैसेज देना चाहूँगा कि आप जो है ना अपने पैसे की खातिर अपनी ख़राब तो कर ही रहे हैं आखिरत, और लोगों की भी आप आखिरत ना ख़राब करें और मुल्क का जो है ना नाम बदनाम ना करें। लिहाजा इसको स्किल की तरफ गाइड करें कि आप छोटी मोटी स्किल सोशल मीडिया मार्केटिंग जैसे स्टील फिक्सर या छोटी मोटी जो स्किल है ना जो जल्दी सीख सकते हैं वो सीख कर जाएं, ताकि जो है ना। लेकिन सर हमने देखा है कि इस्लामी ममालिक का जो रुझान है वो गुजरते वक्त के साथ साथ इंडिया की तरफ बहुत बढ़ रहा है। जैसे हमने देखा कि पिछले साल UAE के अंदर एक बहुत बड़े हिंदू मंदिर का इफ्तिताह किया गया है। फिर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब रात को 3-4 बजे UAE जाते हैं तो UAE के प्रिंस उन्हें खुद वेलकम करते हैं, उन्हें फ्रेंडशिप बैंड पहनाते हैं और कहते हैं कि यहाँ पे रहने वाले जो हिंदू हैं, जो वर्कर्स हैं, वो हमारी जिम्मेदारी हैं। कभी हमारे प्राइम मिनिस्टर का इस तरह UAE ने इस्तकबाल किया हो और कहा हो कि यहाँ पे रहने वाले पाकिस्तानी हमारी जिम्मेदारी हैं? मुआशरा एक फ़र्द से शुरू होता है और मुआशरे को ख़राब करने वाला भी फ़र्द ही है। तो हमारे मुआशरे की ख़राबी एक फ़र्द से शुरू होती है जब हमारे प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे फॉरेन अफेयर के साथ बात करेंगे, वहाँ हमारे सफारत खाने हैं, वो हमारे मुतल्लिका डिपार्टमेंट वहाँ पे जाके बात करें ताकि जो है ना हमारे मुल्क का नाम बदनाम ना हो सके। और ये जो इंडियंस को वीज़ा फ्री एंट्री दे दी गई है, वीज़ा ऑन अराइवल कर दिया गया, इस पर आप क्या कहेंगे? इसके लिए मैं यही कहूँगा कि वो उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं या मुतल्लिका डिपार्टमेंट के लोग हैं उनको मैं दाद दूँगा, क्योंकि उन्होंने जाकर बात की है और हमारे जो हैं वो उनको अपने मफाद के अलावा और कोई चीज़ नज़र नहीं आती। बात करना तो एक तरफ है, दूसरा इंसान अपनी काबिलियत से भी जाना जाता है। उन्हें पता चल गया कि भाई वो मेहनती लोग हैं, दिल लगा के काम करते हैं, रूल्स फॉलो करते हैं, पाकिस्तानियों की तरह जुराइम नहीं करते। वो ज़ाहिर बात है इनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, वो ज़ाहिर बात है वो कोई ना कोई काम तो करेंगे ना। हमारी जो कम्युनिटी है इसको चाहिए कि ये हमें गाइड करे, कैंपेन चलाएं इसको, ताकि जो है ना बेहतरी आए इसके लिए। वो इंग्लिश आई होती है, काफ़ी इंडिया के इलाके हैं, ये जो आम बंदा जो मजदूर है ये अमरीकी स्टाइल इंग्लिश बोलते हैं। केरला के जो आम बंदे रोड के ऊपर टुरने वाले हैं, जो जिसका एक कपड़ा है तो दूसरा नहीं है, तो वो अमरीकी स्टाइल इंग्लिश बोलते हैं, इसलिए उसको दुबई पसंद करते हैं। सऊदी अरब इसलिए हमारे बंदे थोड़े से कड़क होते हैं, लड़ते भी हैं और गुस्से खोरे होते हैं, इसलिए इनको वो कम लेते हैं। सऊदी अरबिया जो है ये मैं सुने कि इसने विजिट कर दिया है और बोला है कि इधर आके अगर आप काम पे कामयाब हो जाते हैं तो फिर आप आ जा सकते हैं। सऊदी अरब में हरम बना हुआ है, इसलिए उधर ज़रा सख्ती है पाकिस्तानियों के लिए, हर जगह से सख्ती है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ अफगान का बॉर्डर लगता है, तो इस वजह से सख्ती है। तो इस हालात में हमारा मुल्क बहुत अच्छी सीट पे जा, इंशाल्लाह हमारी मैशियत मुबारक हो और वज़ीर आज़म की माशी पलीसी आवाम को
मुबारक हो इंशाल्लाह। आस्ता आस्ता मुल्क अच्छा हो रहा है। सर कौन सा अच्छा हो रहा है मुझे बताएं। ठीक हो जाएगी। देखिए आज अल्लाह की हुकूमत बनी तो आटा इतना हो गया था मुल्क में, कोई कमी नहीं रह गई थी। जब ये वज़ीर आज़म आया था तो उसके बाद ये हमारे फल फ्रूट जो 1 महीने में ख़त्म होते थे वो 6-6 महीने ख़त्म नहीं होते। तो अभी जो है रिज़्क़ की मुल्क में कमी नहीं है और आस्ता आस्ता मुल्क ठीक हो रहा है। सर अब देखिए ना कि यूएई, एक सवाल सुन लेना, यूएई के पास कोटा है, उसने कहा उनके पास कोटा है 25 लाख इंडियंस का और 15 लाख पाकिस्तानियों का। अब उन्होंने वो कोटा ख़त्म कर दिया है। उन्होंने कहा कि ना हमें पाकिस्तानी चाहिए ना हमें बांग्लादेशी चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ इंडियन। कमी है। अगर ये तलीम की कमी पूरी हो जाए तो आपको गुर्बत नज़र ना आए। हमारे मुल्क में इतनी गुर्बत नहीं है जितनी इंडिया में है। और बंदा इस तरह ये जो खड़े हैं इन्होंने एक दूसरे के साथ सूद लिया हुआ है तो कहते हैं इंडिया बड़ा अच्छा जा रहा है। हर एक बंदा मजदूर मिस्त्री एक दूसरे से सूद लेके खा रहे हैं। तो हमारे देखो ये सारे लोग इनमें से अभी भी पूछ लो किसी एक ने भी सूद नहीं दिया होगा और ये कह रहे हैं जी इंडिया बहुत अच्छा जा रहा है हमारे से। हमारे मुल्क में तलीम सही हो जाए या इंग्लिश जो है वो इंडिया की तरह हो जाए, हमारा हमसाया मुल्क है इसके साथ ताल्लुकात हमारे। इंग्लिश आने से जराइम रुक जाएंगे। मसला है जी, इंग्लिश आने से जराइम रुक मुल्क जाएंगे। तरक्की करेगा जिस वक्त जुराम उस वक्त रुक जाएंगे, गुर्बत कम होगी, चोरी कम हो जाएगी। हमारे मुल्क में इतने जुराम नहीं है जितनी गुर्बत है और ये गुर्बत भी दूसरे मुल्कों से बहुत कम है। ये तलीम की वजह से है। इतने तलीम ठीक हो जाए ये आपको नज़र भी ना आए बंदे। तो हमने देखा कि जो पाकिस्तान की जनता है वो क्या कहती है। तो लोग कह रहे हैं कि जो लोग हैं पाकिस्तान के वो यूएई में जाकर चोरी करते हैं, लड़कियों को परेशान करते हैं और लोगों से पैसे मांगते हैं। एज़ कंपेयर जो इंडिया के लोग हैं वो इतने ईमानदार और मेहनती हैं और साथ में स्किलफुल भी हैं। लोग कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान के लोग हैं वो खुद इलीगल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करके अपने लिए खुद परेशानी को क्रिएट कर रहे हैं। इसलिए जो दोनों कंट्रीज़ हैं सऊदी अरब और यूएई, उन्होंने पाकिस्तान का वीज़ा बैन कर दिया है। यहाँ तक कि जो लोग पहले वहाँ पर जॉब करते थे सऊदी में, उनको भी अपनी जॉब छोड़कर वापस पाकिस्तान आना पड़ा। तो चंद पाकिस्तानियों की वजह से सभी लोगों को परेशान होना पड़ रहा है, सभी को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो यहाँ तक कि जो खुद पाकिस्तान की सरकार है उन्होंने अपने एयरपोर्ट पर भिखारियों के एक गैंग को भी पकड़ा है जो सऊदी और यूएई जा रहे थे। तो वो वहाँ पर जाकर मस्जिद और मक्का मज़ार के बाहर बैठते हैं और भीख मांगना शुरू कर देते हैं। और एक बात ये भी है कि जो किसी देश की गवर्नमेंट होती है उस पर भी डिपेंड करता है कि उस देश के लोगों को दूसरे देश में कैसे ट्रीट किया जा रहा है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करते रहिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।